तो इस वीडियो में बात करते हैं कि अपने होम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते समय आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कौन कौन से गियर्स एंड इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्पेशली कंडेंसर माइक्रोफोन से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने होम स्टूडियो से ही बेस्ट क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइक्रोफोन से एटलीस्ट 6 इंचेस का डिस्टेंस रखिए। और अगर आपके पास जो भी आप अपने माइक्रोफोन में बात कर रहे हैं, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि ये ब्लैक कलर का पॉप फिल्टर यूजुअली लोग लगा देते हैं। लोगों को लगता है कि इससे आवाज़ छन के आती है। जी हाँ, मैंने ये बहुत अजीब सी बात कई बार सुनी है कि इसको लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉप फिल्टर लगा देने से जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। दिस इज़ जस्ट टू अवॉइड प्लोसिव्स, यानी फा भा भा, ये वाली जो साउंड है, ये बेसिकली जब इस पॉप फिल्टर की मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये जो क्लॉथ है, बेसिकली जब इसके ऊपर फॉल करता है तो ये एयर का जो प्रेशर है उसको डिस्पर्स कर देता है। एंड जो ब्लोज हैं, जो फा फा फा, जो ऐसी साउंड है, ये आपके माइक्रोफोन में कैप्चर नहीं होती। तो फॉर बेसिक रिकॉर्डिंग, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको आपके होम स्टूडियो में होना चाहिए, लाइक अ माइक्रोफोन विद अ पॉप फिल्टर एंड आपके माइक्रोफोन से एटलीस्ट 6 इंचेस का डिस्टेंस। देखिए, घुस के अगर आप बात करेंगे और जितना घुस के बात करेंगे उतना आपके माइक्रोफोन में और आपकी आवाज़ में बेस आएगा, जो कि बेसिकली जिसको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी कहते हैं। पर यूजुअली आप हमेशा, जस्ट टू अवॉइड एनी ब्लोज और एनी अननेसेसरी आपके माउथ की आवाज़ों को, जस्ट कीप अ 6 इंचेस स्टैंडर्ड डिफरेंस, समथिंग सिमिलर टू दिस। इतना जितना आपके हाथों का ये फॉर्मेशन का डिस्टेंस होता है, अप्रॉक्सीमेटली इतना डिस्टेंस रखिए। देन एक पॉप फिल्टर कोशिश कीजिए रखिए। बट अगर पॉप फिल्टर नहीं है, सपोज अगर ये पॉप फिल्टर आप नहीं यूज़ करना चाहते और आप अपना माइक्रोफोन विदाउट पॉप फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते पॉप फिल्टर में, तो जब भी बात करें टू अवॉइड ब्लोज, हमेशा माइक्रोफोन के एजेस की तरफ देख के बात करें। जो आपके माउथ का जो डायरेक्शन हो वो हमेशा माइक्रोफोन के एजेस की तरफ हो, चाहे इधर वाला एज हो चाहे इधर वाला एज हो। डायरेक्टली ऑन एक्सिस बात करेंगे तो वो प्लोसिव्स को भ को कैच कर सकता है माइक्रोफोन। बट अगर आप उसके एजेस की तरफ देख के बात करेंगे, थोड़ा सा ऑफ एक्सिस होके बात करेंगे, तो और थोड़ा सा 6 इंचेस का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो प्लोसिव्स या ब्लोज कभी भी आपके माइक्रोफोन में नहीं आएंगे एंड ये एक अच्छी रिकॉर्डिंग आपको देगा। देन बात करते हैं, अगर आपको अपने माइक्रोफोन से किसी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करना है, तो कई लोगों की गलतफहमी होती है, टू अवॉइड नॉइज़ वो अपने माइक्रोफोन को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के बहुत क्लोज, बहुत पास प्लेस कर देते हैं, जिससे उनको लगता है कि सराउंडिंग का कोई आवाज़ ना आए। देखिए, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को सुनते हैं, किसी गिटार को सुनते हैं, सपोज फ्लूट को सुनते हैं, तो क्या आप उसको घुस के सुनते हैं? आप उसको घुस के नहीं सुनते। आप उसको एक नॉमिनल डिस्टेंस से सुनते हैं, जो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है। तो यूजुअली जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट प्रिंसिपल होता है कि आप अपने कान को कुछ इस फॉर्मेशन में रखें, ठीक है? अपने कान को कुछ ऐसे फॉर्मेशन में रखें एंड सुनने की कोशिश करें कि जस्ट यूजिंग योर ईयर आप सुने कि उसका टोन आपको बेस्ट कितने डिस्टेंस पे सुनाई दे रहा है। देखिए, आपके कान माइक्रोफोन से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बट ये आपकी ये टेक्निक जो है, यूजिंग योर ईयर, सपोज अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट, सपोज ये इंस्ट्रूमेंट है मेरा, तो मैं इसके बिल्कुल पास नहीं, थोड़े से डिस्टेंस में मैं अपने कानों को यूज़ करके सुनने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पे मुझे इसका अकूस्टिक जो बैलेंस है, जो पूरा सोनिक बैलेंस है मेरे इंस्ट्रूमेंट का, वो कहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। एंड देन अकॉर्डिंगली एक हेडफोन लगा के मैं प्लेयर को कहूँगा कि वो गिटार बजाएं एंड मैं धीरे धीरे अपने माइक्रोफोन को मॉनिटर करता हुआ रिकॉर्डिंग को अपने हेडफोन्स को यूज़ करके, आप लाइव ट्रैकिंग अगर मॉनिटरिंग ऑन करेंगे अपने ऑडियो कार्ड में, तो या फिर अपने डॉ में, तो आप लाइव रिकॉर्डिंग को मॉनिटर करते हुए अपने माइक्रोफोन को धीरे धीरे अकॉर्डिंगली प्लेस कीजिए। लाइक आपने जो भी डिस्टेंस सेट किया था अपने कानों को यूज़ करके, उसके आसपास आगे या पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने माइक्रोफोन को सेट कीजिए। बट बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के पास जाके माइक्रोफोन को प्लेस मत कीजिए, क्योंकि उसका जो एक अच्छा सोनिक बैलेंस है वो आपको यूजुअली
8 to 10 इंचेस अवे मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आप फिर उसको माइक्रोफोन को अकॉर्डिंगली प्लेस करके एक अच्छी रिकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं। देन बात करते हैं कि अपने ऑडियो कार्ड के जो प्री एम्प है, जो आपका प्री एम्प है, उस पर गेन की सेटिंग कितनी रखे। देखिए यूजुअली जो मैं रिकमेंड करता हूँ मैक्सिमम 60% अपने गेन की सेटिंग को रखिए, ताकि जिससे एक आपके रिकॉर्डिंग्स में एक अच्छा हेडरूम हो। एंड देन आस्क द परफॉर्मेंस जो दे रहे हैं, जो भी वॉइस आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, उनको कहिए कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दें कि उस 60% प्रीएम सेटिंग में भी आपकी रिकॉर्डिंग्स में एक अच्छा गेन एक हेडरूम मेंटेन हो, आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट भी ना करे, बट उसमें एक मिनिमम 6 dB का आई वुड रिकमेंड एक हेडरूम हो। एंड वो इतनी लो भी परफॉर्मेंस ना हो किसी वॉइस आर्टिस्ट की या सिंगर की या फिर इंस्ट्रूमेंट प्लेयर की, कि आपका प्रीएम 60% के अराउंड खोलने पर भी उसका जो परफॉर्मेंस है वो उसके साथ नॉइज़ कैप्चर हो रही है। अनटिल एंड अनलेस आपके रूम में नॉइज़ है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 60 to 70% रीड कर रहे हैं, और अगर आप अपना प्रीएम्प अप्रॉक्सीमेटली 60% के अराउंड गेन को खोलते हैं, तो यूजुअली आपको बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग अपने होम स्टूडियो से आपको मिल जाएगी। ऐसी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी जिसको आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एट लास्ट इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इक्विपमेंट या रिकॉर्डिंग के अगर इन बेसिक प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग, तो एट द एंड परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है। आप किस तरीके से माइक के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं या क्या आप डिलीवरी दे रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। सिमिलर टू व्हाट यू आर डूइंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा वही कैप्चर करता है, देखिए, जो उसके सामने है। कैमरा आप जितनी अच्छी क्वालिटी का ले आइए, बट वो कैप्चर वही करेगा जो उसके सामने है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने स्किल्स पे ध्यान दें। एंड उसके साथ अगर आप इन बेसिक्स का ध्यान देते हैं, रिकॉर्डिंग्स का, लाइक मेंटेनिंग डिस्टेंस, यूजिंग अ पॉप फिल्टर, और इंस्ट्रूमेंट में बिल्कुल घुस के रिकॉर्डिंग मत कीजिए। करेक्ट गेन, प्रीएम्प का गेन जितना मैंने आपको बताया 50 to 60% उसको ओपन करिए, तो आपको बहुत अच्छी डिसेंट रिकॉर्डिंग्स अपने होम स्टूडियो से मिल सकती हैं।